हेलो इंजीनियर्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। मैं हूं विजीश कॉर्पोरेट इंजीनियर्स। आज साइट में अवेलेबल हूं मैं और मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं ये है स्टेयरकेस। क्या होता है स्टेयरकेस, स्टेयरकेस कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे डिसाइड करें कि कौन से टाइप का स्टेयरकेस आने वाला है किस जगह में। रेसिडेंशियल में कैसे टाइप का स्टेयर यूज़ किया जाता है, कमर्शियल बिल्डिंग में किस तरीके का स्टेयरकेस लगाया जाएगा और क्या कैलकुलेशन होता है इसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में। इसलिए बने रहिए मेरे साथ। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट जरूर कर ले ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन जितने भी वीडियोस के वो पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अब जानते हैं स्टेयरकेस के बारे में। सबसे पहले समझते हैं स्टेयर्स। एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर जाने के लिए जो वर्टिकल मूवमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं स्टेयरकेस, ठीक है। तो स्टेयरकेस एक ऐसा स्ट्रक्चर हो गया जो वर्टिकल मूवमेंट करते हुए एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक जाने में मदद कर रहा है। अब ये जो स्टेयरकेस होते हैं ये बहुत अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जैसे आप मेरे पीछे जो देख पा रहे हैं ना, अगर मैं यहाँ सामने से आपको दिखाऊं, ये जो स्टेयरकेस है यहाँ सामने से आप देख पाएंगे ये एक स्ट्रेट टाइप स्टेयरकेस कहलाता है कि आपने सीधा सीधा उसको एक डायरेक्शन दे दिया और उस डायरेक्शन में वो कंटिन्यूसली आपको लास्ट तक दिखेगा जहाँ तक उसकी मंजिल जानी है, ठीक है ना। तो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक वहाँ रुका है, फिर दूसरे फ्लोर से तीसरे फ्लोर तक, मतलब जहाँ तक उसको स्ट्रेट, मतलब एक डायरेक्शन आपने दिखा दिया, वो यहाँ पे हो रहा है स्ट्रेट टाइप स्टेयरकेस। ये पहला हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझ पा रहे कि स्ट्रेट यहाँ से स्टेयरकेस चालू तो हुआ, लेकिन यहाँ पे आप देख पाएंगे ये कहलाता है लैंडिंग। मतलब यहाँ पे एक रेस्ट हो रहा है, ठीक है ना। क्या होता है कि अगर आप पूरा ऊपर तक पूरे राइज को यूज़ करते हुए, राइजर को यूज़ करते हुए आप अगर डायरेक्ट पहुँच रहे तो यहाँ पे थकान हो सकती है आपको, इसलिए बीच में ये दे दिया जा रहा है यहाँ पे लैंडिंग, ताकि आप सेफली आधे तक ट्रेवल करें, फिर थोड़ा रेस्ट पोजीशन में आ जाए, फिर वहाँ से और आगे आप अपनी मंजिल तक पहुँच जाए। तो इस तरीके के स्टेयरकेस आपको ज़्यादा जनरली देखने मिलते हैं कमर्शियल बिल्डिंग्स में। यहाँ पे मैं आपको ये जो कमर्शियल बिल्डिंग है, कॉम्प्लेक्स है, इसको मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये इस तरीके का यहाँ पे अरेंजमेंट है। मतलब यहाँ पे नीचे में मे बी शॉप्स बन सकती है और ऊपर में आप देख पा रहे हैं कि इस तरफ से जो अरेंजमेंट आपको किया जा रहा है वो ऐसा है कि ऊपर जाते ही आपको एक दूसरा कमर्शियल स्पेस आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर मैं आपको यहाँ ऊपर जाके दिखाऊँ तो एक दूसरा कमर्शियल स्पेस आपको मिलेगा इसी तरीके का, और ये है आपका यहाँ पे। ये पहुँच गए हम यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर में, तो इस स्पेस को हम यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे आप आ रहे और यहाँ पे फिर से ख़त्म हो गया अभी पहला जो स्टेयरकेस है जो हम यहाँ तक पहुँच गया, लेकिन दूसरा फिर से स्टेप्स स्टार्ट हो रहा है और आप अब यहाँ पर देख पा रहे कि स्ट्रेट कंटिन्यूस दूसरे तक हमको पहुंचा रहा है। तो यहीं रहते रहते आपको दो अलग अलग टाइप के स्टेयरकेस यहाँ पे दिख रहे हैं। एक ही टाइप के स्ट्रेट स्टेयरकेस ही बोलेंगे, लेकिन एक में आप देख पा रहे हैं कि डायरेक्ट आप पहुंच रहे, बीच में कोई वहाँ पे लैंडिंग दिया नहीं है, लेकिन नीचे जो मैंने आपको दिखाया वहाँ पे लैंडिंग वाली पोजिशन आपको मिल रही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे। आगे नीचे आपको एक दूसरे स्टेयरकेस के बारे में दिखाना चाहूँगा मैं। अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ एक दूसरे स्टेयरकेस टाइप के बारे में। जो आप देख पा रहे हैं यहाँ दूर से ही देख पाएंगे तो वो कुछ इस तरीके का दिख रहा है कि आपने कुछ आधा कदम रखा एक पोजीशन तक और दूसरा जो आधा स्टेप्स है वो ऊपर की तरफ आपको दिख रहे, तो इसे हम कहते हैं डॉग लेग स्टेयरकेस। ये डॉग लेग इसलिए होते हैं ना क्योंकि वो जो कुत्ते होते हैं ना उसके टांग कुछ इस तरीके से वो रखते हैं, तो ये डॉग लेग शेप के होते हैं, इसलिए उसको डॉग लेग कहा जाता है। उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। तो इंजीनियर्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि हम कैसे डिसाइड करें कि कौन से टाइप का स्टेयरकेस आने वाला है। पहले तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे ये देखिए, ये जो डिसाइड हो रहा है कि कैसे टाइप का स्टेयरकेस आएगा, ये डिसाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू स्पेस, कि आपका स्पेस की अवेलेबिलिटी क्या है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है। तो सबसे पहले आपको स्टडी करना होगा प्लान, कि ये जब बनने वाला होगा, जब डिज़ाइन इंजीनियर इनको बना रहे होंगे, कोई एक आर्किटेक्ट इंजीनियर या ये कोई एक सिविल इंजीनियर जब इसकी प्लानिंग कर रहे होंगे, उस टाइम पे इनकी रिक्वायरमेंट को देखा गया होगा कि हमें क्या रिक्वायर्ड है, किस तरीके से हमको उसको ऑक्यूपाई करना है, किस तरीके से यूज़ करना है उस स्पेस को।
और डिसाइड करने के बाद फिर अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि कौन से टाइप का स्टेयरकेस यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे इन्हें ज़रूरत थी कि एक लॉन्ग लेंथ में आपको एक लंबाई और चौड़ाई में इनको ज़्यादा स्पेस चाहिए था, इसीलिए इन्होंने इस तरीके से डिज़ाइन करते हुए आपको स्टेयरकेस दिया हुआ है ताकि मैक्सिमम जगह ये विड्थ वाइज यूज़ कर पाए। देखिए यहाँ पे इनको लेंथ वाइज जो स्पेस है ना, ये जो लेंथ वाइज स्पेस है इनके पास अवेलेबिलिटी ज़्यादा थी, इसलिए इन्होंने स्ट्रेट स्टेयरकेस को दिया है जहाँ पे इनको विड्थ वाइज, यहाँ पे देखिए जैसे आगे आप देख पा रहे हैं एक दूसरा स्टेयरकेस इसी कॉम्प्लेक्स में आपको दिख रहा होगा, वो आगे जो दिख रहा है मतलब पीछे से जो विड्थ का यूटिलाइजेशन था उतना ज़्यादा इनका नहीं था यूज़, इसलिए उन्होंने पीछे में दे दिया डॉग लेग। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं स्पेस की अवेलेबिलिटी के हिसाब से। तो अब यहाँ पे बात करेंगे टाइप्स के बारे में। तो पहला मैंने बताया आपको यहाँ पे ये है स्ट्रेट स्टेयरकेस, दूसरा आप वहाँ पे देख पा रहे हैं वो आपको दिख रहा है मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, दैट इज कॉल्ड डॉग लेग। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि एक होता है एल टाइप। ये एल टाइप कैसे होता है यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा। देखिए एल शेप आपको बनाना है, यहाँ से इस तरफ आ रहा है और आते हुए इस लैंडिंग पोजीशन से वो टर्न हो जाएगा इस तरीके से, मतलब ये जो फर्दर के स्टेप्स है वो यहाँ से प्रोसीड करते हुए ऊपर की तरफ आएंगे, तो यहाँ पे एक शेप बन रहा है एल शेप। तो इस प्रकार के अगर स्टेयरकेस आपको दिख रहा है तो दैट विल बी कॉल्ड एज एल टाइप स्टेयरकेस। अगला जो स्टेयरकेस है वो है यू टाइप। यू नाम से समझ में आ रहा है कि यू शेप का होगा, वो इस तरीके से जैसे आप देख पा रहे हो वो डॉग लेग आपको दिख रहा है ना, वहाँ पे आप एक जो पोजीशन है लेना स्टार्ट किया आपने, एक फ्लाइट आपको दिख रहा है, उसके बाद इस तरीके से एक यू शेप बनाते हुए फिर एक दूसरा फ्लाइट ऊपर आता है, मतलब पूरा वो एक यू शेप की तरह बनता हुआ दिखता है, दैट इज यू टाइप स्टेयरकेस। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अगले स्टेयरकेस की, जो कि है स्पाइरल स्टेयरकेस। स्पाइरल का शेप आप समझ पा रहे हैं कि वो ऐसे कुछ घूमता है अपने ही पोजीशन में, ऊपर की तरह रोटेट होते हुए दिखता है। तो स्पाइरल का यूज़ ज़्यादातर बहुत इमरजेंसी केसेस में यूज़ किया जाता है कि अगर कोई ऐसा जहाँ पे इमरजेंसी यूज़ करना है, हमें स्पेस बहुत बिल्कुल कम है, बाहर के डायरेक्शन में कहीं पे हमको फर्स्ट फ्लोर में जाना है, तो हम इमरजेंसी में ज़्यादातर आप देखेंगे माइल्ड स्टील के जो स्टेयरकेस आपको मिलेंगे वो इस तरीके से मिलते हैं कि वो स्पाइरल आपको वहाँ तक फर्स्ट फ्लोर तक या उसके अबव फ्लोर तक पहुँचाने में मदद करता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगले शेप के बारे में बात करते हैं जो होता है हेलिक्स शेप। ये बेसिकली किस तरीके से होता है कि आपकी आर्किटेक्चरल लुक को बढ़ाने के लिए, कि अगर मान लीजिए यहाँ से स्टेयरकेस मैंने स्टार्ट किया और इस तरीके से पूरे राउंड अप होते हुए वो अगर वहाँ तक पहुँच रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ना एक शेप मिल रहा है आपको। ये कैसा भी शेप होता है, एक कर्व्ड शेप आप बोल सकते हो। मैंने स्टार्ट यहाँ से किया और घुमाते हुए पूरे स्टेप लास्ट में अगर आपको वहाँ तक मिल रहा है तो ये भी शेप कहलाता है यहाँ पे हेलिक्स शेप। देखिए ये क्यों दिया जाता है जनरली बड़े बड़े बंगलोज में, जहाँ पे आपने देखा होगा, पिक्चरों में ज़्यादातर देखा होगा आपने, जहाँ पे स्पेस की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ पे लुक को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, जहाँ पे एस्थेटिक व्यू बहुत ज़्यादा कंसिडर किया जाता है, ऐसे जगहों में आप हेलिक्स यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज जहाँ पे प्लॉट के साइज़ वैसे भी कम है, आपको लग रहा है कि आपके क्लाइंट्स के पास जगह वैसे भी कम है, बहुत कम से कम स्पेस में उनको स्टेयरकेस हमको प्रोवाइड करके देना है, तो आप प्रिफर करेंगे या तो स्टेयर जो यहाँ पे दिख रहा है, लैंडिंग यहाँ पे मिड में लैंडिंग देना ज़रूरी है ताकि वो थके ना, और इसी के साथ आप डॉग लेग जो मोस्ट ज़्यादा प्रिफर किया जाता है उसको आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई टाइप्स ऑफ स्टेयरकेस की, लेकिन अब बात करते हैं कि इसको कितने डिस्टेंस में देना चाहिए, क्या इसका साइजेस होगा, मिनिमम विड्थ कितना लेना है आपका, इसका मिनिमम जो भी विड्थ होगा ये कितना लेना चाहिए, आईएस कोड के क्या नियम कहते हैं कि कितना विड्थ हमको चाहिए, कितना यहाँ पे ट्रेड चाहिए, कितना राइजर चाहिए, कितना यहाँ पे आपको फ्लाइट्स चाहिए, उसी के साथ क्या एंगल में होना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे पहले आपको नियम कानून को थोड़ा सा समझना है। नेशनल बिल्डिंग कोड्स की मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा। पूरे इंडिया में नेशनल बिल्डिंग कोड्स को यूज़ किया जाता है और उस हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि क्या इसके पैरामीटर्स होंगे, लेकिन आपको एक नियम और समझना होगा जो स्टेट वाइज रूल फॉलो करवाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे ये छत्तीसगढ़ है, भिलाई छत्तीसगढ़ में यहाँ पे फॉलो हो रहा है भूमि विकास अधिनियम 1984 की जो बुक है उसके हिसाब से यहाँ पे जो नियम है वो फॉलो हो रहे हैं, और उसके हिसाब से इसके जो विड्थ है मिनिमम कितना होना चाहिए वो मैं आपको बताने वाला हूँ। स्टेयरकेस का रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में जो विड्थ होता है, जो विड्थ अगर आप ध्यान से समझ पा रहे, ये जो स्टेप आपको दिख पा रहा है यहाँ पे,
ये देखिए ये पूरा स्टेप कहलाता है। तो ये जो विड्थ आपको दिख रहा है ना, ये मिनिमम विड्थ होना चाहिए 0.85 मीटर्स, ठीक है, 0.85 मीटर की विड्थ होनी चाहिए। लेकिन इसको नेगोशिएट किया जा सकता है, अगर आपका 2 स्टोरी है, 2 स्टोरी बिल्डिंग है तो इसको कम किया जा सकता है 0.75 मीटर तक। ओके, अब हम कमर्शियल बिल्डिंग की बात करते हैं। तो कमर्शियल बिल्डिंग में आपको लेना है 1.5 मीटर विड्थ, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है ना कि कमर्शियल बिल्डिंग का पर्पस क्या है बेसिकली, कि पूरा पब्लिक बिल्डिंग है वो, तो पब्लिक बिल्डिंग में आपको ज़्यादा लोग मिलेंगे वहाँ पे, इसलिए उसकी जो विड्थ होती है वो ज़्यादा चौड़ी होनी चाहिए, इसलिए 1.5 मीटर क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। वेयर एज अगर इसके राइजर के बारे में बात करें, देखिए ये कहला रहा है यहाँ पे राइजर, तो राइजर के बारे में बात करें तो 150 से लेके 170 mm तक आपको देना है, ठीक है। और वेयर एज ट्रेड के बारे में बात करें तो मिनिमम आपको 250 mm का ट्रेड देना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ना, ये आपको 300 mm का आपको दिखेगा, देखिए यहाँ पे अगर मैं आप जूम करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ये 300 mm तक आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे कि यहाँ पे हमारे पास लेंथ वाइज जो स्पेस था ना वो अवेलेबल था, इसलिए हमने इसको यहाँ पे विड्थ को बढ़ाया। लेकिन अगर आपके पास कम से कम स्पेस है तो एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि कितना कम से कम स्पेस आपको रिक्वायर्ड है एक स्टेयरकेस बनाने के लिए। तो इसको भी डिसाइड करेंगे हम। सबसे पहले जैसे आप देख पा रहे हैं वहाँ पे डॉग लेग, तो मैं आपको डॉग लेग के बारे में बताने जा रहा हूँ कि डॉग लेग के लिए आपको कितना स्पेस रिक्वायर्ड है, उस हिसाब से आप प्लानिंग कर सकते हैं। तो डॉग लेग के लिए आपको 2 मीटर, ठीक है, मैं विड्थ वाइज बात कर रहा हूँ। देखिए 1 मीटर का आपका एक स्टेप का विड्थ और दूसरा स्टेप के लिए आपका हो जाएगा यहाँ पे 1 मीटर और, मतलब टोटल लेंथ हो गया आपका, टोटल विड्थ हो गया आपका 2 मीटर, और लंबाई में आपको चाहिए 9 ट्रेड्स। ये देखिए ये जो है 9 ट्रेड्स चाहिए आपको, और पीछे में लैंडिंग के लिए आपको 1 मीटर का स्पेस चाहिए। मतलब ये जो लेंथ वाइज जो आपको स्पेस मिलेगा वो आपका हो जाता है 3.25 मीटर, और विड्थ वाइज में 2 मीटर। मतलब आपको 2 मीटर बाई 3.25 मीटर का स्पेस चाहिए होगा एक डॉग लेग स्टेयरकेस बनाने के लिए, मिनिमम क्राइटेरिया, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको टोटल विड्थ निकालना है, कभी भी कैलकुलेट करना है, तो आपको किस तरीके से कैलकुलेट करना है, एक विड्थ प्लस दूसरी विड्थ, ठीक है, प्लस बीच में जो एक गैप आपको छोड़ना पड़ता है वो 15 सेंटीमीटर का गैप आपको छोड़ना पड़ता है नियम के हिसाब से। तो टोटल यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये हो गई आपकी टोटल विड्थ। और भी बहुत सारे यहाँ पे नियम कानून होते हैं, हर एक चीज़ का नियम होता है जिसके लिए आपको समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है, बुक्स को ओपन करना पड़ेगा। बुक्स ओपन कर सकते हैं आप नेशनल बिल्डिंग कोर्स, जैसे मैंने आपको बताया, उसी के साथ भूमि विकास अधिनियम 1984। अगर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं तो एमपी से बिलोंग करते हैं तो भी यही बुक आपको मिलेगी, और स्टेट वाइज अलग अलग जगह के लिए आपको अलग अलग बुक्स को फॉलो करना होगा, ठीक है। तो ये जो नियम, ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको सिखाई, बताई, होप ये आपको समझ में आया होगा सारी चीज़। तो इंजीनियर्स इसी तरह आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि हर एक चीज़ को सीख के आपको इम्प्लीमेंट करना है, आपको साइट में काम करवाना है कि ड्राइंग कैसे बनाए, ड्राइंग को पढ़ के कैसे काम करवाए, साइट में कैसे काम करवाया जाता है, हर एक चीज़ को आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए आपको प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है, और सिविल गुरुजी आपको प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म्स। आप आ सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 9522181234 पे। 1 जनवरी 2023 से नई बैचेस स्टार्ट हो रही है, फिजिकल मॉडल है, बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत सारी चीज़ आप सीखेंगे। जल्दी कॉल करें 9522181234 पे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।